जान सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाय लीप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। एंड डेफिनेटली सॉन्ग मुझे चैनल हुआ है, या तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं सॉन्ग, और दिस कुड बी योर एनर्जी कि आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे आज एक चैनल मैसेज आ रहा था रीडिंग में, चैनल मैसेज में स्ट्रॉन्ग आ रहा था कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ गुड और बैड आपकी लाइफ में होने वाला है, बट अल्टीमेटली जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत बेटर आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव आ रही हैं और आपके फेवर में जा रही है। ठीक है, लेट्स सी तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ये चीज़ हम चेक करते हैं। जो चैनल में एनर्जी मुझे आई है, चैनल मैसेज जो मुझे आया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए, लेट्स सी। ओके, टाइमलेस रीडिंग नहीं है ये, ठीक है, दिस विल ओनली रेजोनेट फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स से ऊपर ये टाइमलेस नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, लेट्स सी देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं लीप्रा। व्हाट आर द मैसेजेस दैट यूनिवर्स वांट्स टू से टू यू। यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस लीप्रा देना चाहते हैं, लेट्स सी। यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, 9 of Wands, 9 of Diamonds, okay, and with this Ace of Cups, and with this Lovers card, okay, and with this Page of Swords, 8 of Cups। देखो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय पे आप कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करो अपनी लव लाइफ में। ठीक है, सो ऐसा फेज आ सकता है कि जहाँ पर आपको अपने लव रिलेशनशिप में बाउंड्रीज ना बनानी पड़े। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन होगी कि एक समय ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहाँ पर आप अपनी लव लाइफ को लेके बाउंड्रीज शायद ना बनाओ, क्योंकि आपकी लव लाइफ में मुझे शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। तो अगर ऐसा फेज अगर आप देख रहे हो अपनी लव लाइफ में जहाँ पर आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ रही हैं या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चलो, तो दिस कुड बी अ टाइम पीरियड कि जहाँ पे आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। स्टैग्नेंसी एकदम से चली जाएगी आपके कनेक्शन से। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि हार्ट ब्रोकन चीज़ें हैं, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, सो ऐसा आपको लग सकता है कि आप एक बैटल फेस कर रहे थे अपनी लव लाइफ में जहाँ पर आप अपने खुद के लिए स्टैंड ले रहे थे, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे इस कनेक्शन को लेके, इस कनेक्शन की न्यू बिगनिंग को लेके, या फिर अगर आप स्टक भी थे तो इस समय पे आप सडनली निकल सकते हो। एंड देयर माइट बी अ चांस, जैसे मैं कहती टावर की एनर्जी है कि अनएक्सपेक्टेडली अगर आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में चीज़ें फेवरेबल नहीं हो रही थी, चांसेस हैं कि आपको अपनी लव लाइफ में विश फुलफिलमेंट मिल सकती है। यूनिवर्स आपको आने वाले टाइम पीरियड में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी देगा कि जहाँ पर आपके जो भी मेथड्स हैं रिलेशनशिप में, जो भी टेक्निक्स आप यूज़ करोगे, जो भी वेज आप इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए यूज़ करोगे, वो सारे आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। बट उससे पहले मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपको एक सिचुएशन दिखेगी जहाँ पर आपका न्यू स्टार्ट हो सकता है एंड सडनली आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करोगे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी। एंड दैट कुड बी अ मोमेंट कि आप इस सिचुएशन में डेफिनेटली गिव अप करोगे या फिर आप इस कनेक्शन को छोड़ने का सोचोगे। ठीक है, सो सरेंडर करोगे मुझे लगता है आप इस समय पे। एंड दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम पीरियड में आपको एकदम से रिलीज होगा, ऐसा लगेगा कि आपकी ये सिचुएशन रिलीज हो गई है, आप ज़्यादा ग्रजेस नहीं रख रहे हो, आप इस पर्सन से डिटैच हो रहे हो। एंड दैट कुड बी अ मोमेंट कि जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो वहाँ पर आपकी एनर्जी एक्टिव हो जाएगी और आपके लिए अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट रिलेशनशिप में आने लग जाएंगे। तो हो सकता है कि वो बहुत इनडायरेक्टली हो या फिर आपने पहले एफर्ट डाले हो, वो आपके लिए फेवरेबल बन जाएंगे इन दिस कनेक्शन, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो या तो पहले की मेहनत हो सकती है और दिस कुड बी लाइक कि आप एकदम से कोई ऐसे पर्टिकुलर एक्शन लोगे जो आपके फेवर में जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगी, या फिर अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब ये है कि ऐसे पर्टिकुलर एक्शन लोगे जो चीज़ें आपके फेवरेबल पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और दिस इज लाइक अ डिवाइन इंटरवेंशन कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो बट पर्टिकुलरली आपके पर्सन को लग सकता है कि आप बहुत एफर्ट डेडिकेशन डाल रहे हो, तो दिस इज लाइक अ जस्टिस मोमेंट फॉर यू। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है। लेट्स सी अबाउट एनीथिंग एल्स। 7 of Swords, हेरोफेंट कार्ड। सो आप, मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा प्लेफुल है या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है सिचुएशन को लेके। दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम 7 of Swords एंड एंडिंग इन 6 of Cups विद हेरोफेंट। ठीक है, तो डेफिनेटली बात करता है कि इस पर्सन ने आपको कभी भी अपनी लव लाइफ में, मुझे लगता है आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लेफुल रहे हैं, मिक्स सिग्नल दिए हैं इस पर्सन ने आपको। सो नाउ दिस इज द राइट टाइम पीरियड कि जहाँ पर आपको आप सडनली इस पर्सन से डिटैच करोगे और जब ये पर्सन आपकी तरफ चीज़ें बैलेंस करने आएंगे, सो यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन। आई डेफिनेटली फील लीप्रा यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन, बिकॉज आई फील लाइक जिस तरीके का कनेक्शन आप चाहते थे, जिस तरीके की चीज़ें आप चाहते थे, वो चीज़ आपकी तरफ नेक्स्ट 4 वीक्स, ठीक है, नेक्स्ट 4 वीक्स, यहाँ पे नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स के अंदर अंदर चेंज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग चेंज। और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो ये 4 से 5 दिन के अंदर भी बहुत सारे शिफ्ट आने लग जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 दिन के अंदर हो सकता है प्रोसीजर ऐसा हो कि जहाँ पर आप एक नेगेटिव फेज से जाओ एंड देन पॉजिटिवली एंड करो चीज़ों पे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट मैक्सिमम यहाँ पे बहुत सारे शिफ्ट आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, या फिर एटलीस्ट आपके रिलेशनशिप में हार्मनी प्रेजेंट होते हुए दिख रही है। ठीक है, एनीथिंग एल्स।
फूल कार्ड, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ डायमंड्स। मुझे लगता है करियर को लेके इस समय पे एटलीस्ट आई से डेफिनेटली सी कि थोड़ा सा स्ट्रगल आपको फीलिंग आ सकती है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने सिचुएशंस में थोड़ा सा ऑन ऑफ करो। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको गलत डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है बिकॉज चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं बन रही है, बट यूनिवर्स इज कंप्लीटली सेइंग लाइक नो, डू नॉट डू दैट। ठीक है, इस तरीके के शॉर्ट एक्शंस लोगे, शॉर्ट मेथड्स यूज़ करोगे तो डेफिनेटली शायद वो आपको विश फुलफिलमेंट ना दे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में कुछ ऐसे एक्शंस आप ले सकते हो जो शॉर्ट हो, बेसिकली जो चीज़ें जल्दी बना दें। ठीक है, या फिर आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, एंड दिस कुड बी रिजल्टिंग इनटू कि हो सकता है कि वो चीज़ें आपके लिए जस्टिस ना दें। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट हो सकता है कि अगर आप उस एनर्जी को ओवरकम करते हो, ठीक है, अगर आप उस एनर्जी को ओवरकम करते हो तो देयर माइट बी अ चांस। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं आपको बोल रही हूँ कि पूरा हार्डवर्क करो अपनी एनर्जी में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो आपने पहले मेहनत करी उसका रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हो जाए नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो मनी फ्लो आपके लिए डेफिनेटली बेटर दिख रहा है, मनी फ्लो आपके लिए बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है और आपको जस्टिस मिलना शुरू हो जाएगा। सो एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस। आपको कहीं ना कहीं से पैसा रिसीव होगा। ठीक है, और देयर माइट बी अ चांस कि आपका क्लाइंट बेस बढ़ रहा है और दिस कुड बी अ सिचुएशन कि थोड़ा बहुत चेंज आपको अपने फाइनेंस में मिलेगा। ठीक है, बट डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्लो आपका डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। मल्टीपल यहाँ पे अगर आपका एक सोर्स नहीं चल रहा था फाइनेंस का, वो शुरू हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पास्ट का कोई सोर्स शुरू हो जाए। लाइक देयर माइट बी अ स्टेबिलिटी इन योर फाइनेंसेस। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा स्लो दिख रहा है, बट करियर को लेकर चीज़ें आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको दिखाई देंगी और आगे तक चलेंगी। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। दैट इज आई एम जस्ट किडिंग। लेट्स सी द फाइनल आउटकम। व्हाट इज द फाइनल आउटकम? विच इज, देखो मैंने बोला ब्लॉकेज से निकल जाओगे। आप क्या नहीं देख पा रहे हो कि मैंने आपको बोला था फाइनल स्टेज विच इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपके पास फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे तो फाइनेंशियली पहले आपका गेटवे ओपन होते हुए दिख रहा है। ब्लॉकेज आपका फाइनेंशियल पहले ओपन होते हुए दिख रहा है, फिर लव लाइफ में दिख रहा है, एंड लव लाइफ विल टेक 4 वीक्स मैक्सिमम। ठीक है, हो सकता है 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, मैक्सिमम 4 वीक्स, बट फाइनेंशियल ब्लॉकेज तो अभी ही आपका ओवरकम होगा जो आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, आपका फाइनेंशियल फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है, जजमेंट, ओके ओके, तथास्तु, दैट इज यूनिवर्सल एनर्जी। ओके, तथास्तु, जजमेंट, यूनिवर्स ने कह दिया तथास्तु, दैट इज यू आर गोइंग टू रिसीव। आप बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख रहे थे, आपको मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे। ठीक है, आपने मेहनत करी है, उसका रिवॉर्ड लेने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, उसका रिवॉर्ड, अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रैगनेंट फेज देखा है, ऐसा फेज देखा है जहाँ पे चीज़ें नहीं बनी, बी रेडी गाइस इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, बी रेडी टू रिसीव फाइनेंशियल सिचुएशन। ठीक है, आपको बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली करें, मैनिफेस्ट करें, तो चांसेस है कि आपका फाइनेंस आपको आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, व्हाट इज दैट? 5 ऑफ कप्स। ओके, द 4 ऑफ सोर्ड्स। आपका ऐसा फेज एंड हो रहा है जहाँ पर आप स्टैगनेंसी पे थे, जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो देयर माइट बी अ चांस कि आपका स्टैगनेंट फेज मुझे डेफिनेटली एंड होता हुआ दिख रहा है, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेबल स्टेज। ओके, एक्सपेक्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल गेन। ये मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल गेन तो आता हुआ दिख रहा है। लव रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा स्लो है, माइट भी चीज़ें आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में उतनी ज़्यादा ना दिखे, ऑन एंड ऑफ दिखे, बट हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट आएंगे। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, यू कैन टाइप 222 फॉर अलाइनमेंट एंड 666 फॉर विक्ट्री एंड सक्सेस। ठीक है, इन योर करियर। लव लाइफ में 222 टाइप कर सकते हैं एंड करियर में 666 फॉर विक्ट्री। ओके, सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।